नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें भारतीय राजनीति का बड़ा स्तंभ माना जाता है। ऐसे ही एक दिग्गज कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का शनिवार की सुबह 95 साल की उम्र में निधन हो गया। गुजरात के रहने वाले माधव सिंह सोलंकी यहां से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही देश के विदेश मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे दिग्गज कांग्रेसी नेता के जाने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। गुजरात में सोलंकी का शासन और उनकी राजनीति करीब से देख चुके पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, माधव सिंह सोलंकी जी एक दुर्जय नेता थे जिन्होंने दशकों तक गुजरात की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के प्रति उनकी समृद्ध सेवा के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके निधन से दुखी हूं। उनके पुत्र भरत सोलंकी जी से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। पीएम मोदी ने आगे लिखा, राजनीति से परे श्री माधव सिंह सोलंकी जी को पढ़ने में मजा आया और वो संस्कृति के बारे में भावुक थे। जब भी मैं उनसे मिला या उनसे बात करता, हम किताबों के बारे में चर्चा करते और वो मुझे हाल ही में पढ़ी जाने वाली एक नई किताब के बारे में बताते। मैं हमेशा हमारे बीच हुई बातचीत को संजोता रहूंगा। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पार्टी के दिग्गज नेता के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा, माधव सिंह सोलंकी के निधन से दुखी हूं। कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना। केएचएम के जनक थे सोलंकी। 30 जुलाई 1927 को गुजरात में जन्मे माधव सिंह सोलंकी को जातिगत समीकरणों के साथ साथ सियासी प्रयोग कर सत्ता में आने वाला बड़ा नेता माना जाता था। ये माधव सिंह सोलंकी ही थे जिन्होंने गुजरात में केएचएम यानी कि खाम थ्योरी लाई। खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। इन जातियों के दम पर माधव सिंह सोलंकी 1980 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल करने में कामयाब हुए थे, जिसकी वजह से अगड़ी जातियों को सालों तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा था। क्षत्रिय समुदाय से आने वाले माधव सिंह सोलंकी पेशे से वकील थे। वो पहली बार आपातकाल के दौरान अल्पकाल के लिए सीएम बने थे। इसके बाद 1980 में सत्ता में फिर से लौटे तो उन्होंने अगले ही साल 1981 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण लागू कर दिया, जिसके विरोध में काफी हंगामा हुआ था, जिसमें लोगों की जान भी गई थी। हालांकि आरक्षण लागू करने से पहले माधव सिंह सोलंकी गुजरात में खाम फॉर्मूला लागू कर चुके थे, इसलिए उन्हें पिछड़ी जातियों का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन अगड़ों के विरोध और हिंसा की वजह से सोलंकी को झुकना पड़ा और 1985 में सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अगले विधानसभा चुनावों में माधव सिंह सोलंकी जनता के अपार समर्थन से एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए। इसी चुनाव के दौरान सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गुजरात की 185 में से 149 सीटों पर जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे नरेंद्र मोदी भी कभी नहीं तोड़ पाए। ऐसे दिग्गज नेता के निधन पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने दुख जताते हुए राज्य में एक दिन का शोक घोषित किया है।